क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ यूं क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मनाहिल, कुछ बातें कहे बगैर ही समझ में आ जाती हैं। अच्छी तरह जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, लेकिन एक बात कहूँ, अपने दिल की बात किसी न किसी से शेयर कर लिया करो। दिल पर बोझ मत डाला करो। दिल की बात किसी से शेयर करने से दिल का बोझ कम हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है, लेकिन तुम शेयर करोगी भी तो किससे? ऐसा कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम अपने दिल की बात कर सको? कम से कम तुम मुझे तो इस काबिल समझती नहीं। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर चक्कर क्या है? ये दोनों हमेशा इसी तरह साथ नजर आते हैं। किसी के सामने मैंने कभी इन दोनों को बात करते नहीं देखा। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गया था भाई? शीबा के पीछे ख्वार होता रहा। क्यों? उसके पीछे क्यों ख्वार हो रहा था? हमें रेस्टोरेंट बुलाया था मिलने के लिए, वहां पहुंचा तो नहीं थी। फोन मिलाया तो फोन नहीं उठाया, फिर फोन ऑफ कर दिया। घर गया तो घर पे भी नहीं थी। तो क्या जरूरत थी उसके पीछे इतना ख्वार होने की? शुक्र नहीं करते जान छुटी। पैसों का तकाजा अलग करती है, शादी के लिए अतावली अलग हो रही है। मम्मी यहाँ बिना अजीब बातें करती है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे छोड़ दूं? ज़ारा को देखा ना आपने, दिमाग खराब हो गया उसका। किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। किसी को तो हाथ में रखना है ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। जरा निम्मो को फोन तो लगा, काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा। जरा उसका हालचाल तो पूछूं, बहुत दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। मम्मी निम्मो घूम फिर रही होगी मजे से, वो आपको क्यों याद करेगी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन इंसान अपना हाल चाल ही बता देते हैं। मम्मी आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। नंबर बंद है उसका भी। हाँ तो पता नहीं कहाँ होंगे अम्मी, सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, तो फरहान की अम्मी का लगा दे जरा नंबर, उनसे हालचाल भी पूछ लूंगी उनका। यार हम आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। उनका नंबर भी ऑफ ही है। सबने नंबर ऑफ किए हैं। पता करूं तो किससे करूं? नहीं पता करने की क्या जरूरत है? वो बता के तो गई थी कि पहले वो मलेशिया जाएगी फिर अमेरिका जाएगी। जब पहुंचेगी तो आपसे राब्ता कर लेगी ना। और हम ये बड़े लोग हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। खैर वो सारा आ गई। हाँ, आगे जब से आई है, कमरे में बंद है अपने। दफा करें उसे, मम्मी कुछ खाने के लिए ले आए, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा चल, मैं तुझे ताजी ताजी रोटी बना के देती हूँ, गरम कर। खाने में है क्या? आलू कीमा। मम्मी कुछ और भी बना लिया करो। आलू की मेहमान तो कोई नहीं है बाना, घर के ही लोग होंगे। बस घर की सफाई सुथराई कर देना अच्छी तरह से। जी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब काम हो जाएगा। खाना तो मैंने बाहर ऑर्डर कर दिया है, तुम लोग बस घर की डेकोरेशन कर लेना। जाओ।
ये अच्छा। आंटी मैं जा रही हूँ, कोई काम है तो बता दो। अरे नहीं बेटा, कोई बड़ी तकरीब तो है नहीं, घर के ही लोग हैं, मगर तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हो बेटा, बैठो। एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। सी क्या बात है, पूछो। वो मनाहिल एक बहुत अच्छी लड़की है, फिर आपसे उसकी रिश्तेदारी भी है, तो आपने वलीद के लिए उसे सिलेक्ट क्यों नहीं किया? ये मुमकिन नहीं था बेटा। लेकिन क्यों आंटी? मनाइल की बचपन में मंगनी हो गई थी अपने कजन के साथ, उसे पसंद भी करती थी और दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन शादी ज्यादा अरसा नहीं चली। ओह, फिर मनाइल ने सख्ती से मना कर दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ मनाहिल के साथ। यकीनन उस लड़के में कोई खराबी होगी, वरना ये तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक कह रही हो तुम, मनाइल वाकई एक नेक बच्ची है। बदकिस्मत तो वो लड़का है जो इसकी कदर न कर सका। आ गई माँ की याद। दो दो औलादें हैं मेरी, लेकिन दोनों की दोनों नाखल्फ। अपनों के होते हुए मैं दूसरों के दर पे पड़ी हुई हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हो फल्ला अम्मी, आपके पास शिकवे शिकायतों के अलावा कोई और बात है? इसीलिए मैं आपको फोन नहीं करती। हाँ तो ना करती ना, अब भी एहसान करने की क्या जरूरत थी माँ पे? तुम्हारे ना पूछने से मर तो नहीं जाऊंगी ना मैं। अम्मी को भी नाराज कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा ना, सॉरी, मैं परेशान थी बस इसलिए। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? माशाल्लाह से ऐश कर रही हो अपने ससुराल में। क्या ऐश अम्मी, हनान ने तंग कर रखा है मुझे। क्या मतलब हन्नान ने तंग कर रखा? कोई काम नहीं करता, पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि वो कोई चैनल खोलने वाला है। तो टाइम लगेगा ना, प्रोसेस के लिए वक्त चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, थोड़ा सब्र कर लो ना। अच्छा आप बताएं, घर का कब्जा मिल गया? हाँ शुक्र है मिल गया।